नमस्ते प्रिय साथियों। आज हम सुनाएंगे आपको गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की एक और नई कहानी, अमानत में खयानत। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सुबह होने पर गंगाराम पटेल और बुलाकी राम उठे, नित्य कर्मों को निपटाकर सामान समेटा और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन दोनों ने दोपहर के भोजन के लिए अपना पड़ाव एक नगर में डाला और दिन ढलते ढलते एक नए नगर जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। हर बार की तरह इस बार भी बुलाकी राम रात के खाने का सामान लेने बाजार की तरफ निकल पड़ा और वहां से लौटते समय उसने जो दृश्य देखा वो उसका भेद जानने के लिए बेचैन हो गया। इस बार बुलाकी राम भोजन के बाद पटेल जी के बिस्तर और हुक्के की व्यवस्था कर उनके पैर दबाता हुआ उनसे बोला, अब तो आप भोजन आदि कर चुके हैं, क्या अब मैं अपनी बात कहूँ जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखा है? गंगाराम विनोद भरे स्वर में बोले, हाँ हाँ भाई, जरूर कहो। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूँ। तो पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीद कर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। ये देख मैं भी ये जानने के लिए वहां ठहर गया कि माजरा क्या है, किस कारण ये भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्ष का लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उसके माँ बाप बैठे रो रहे थे। तभी एक आदमी वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ बात हुई। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली वो मरा हुआ लड़का वापस जीवित हो गया और उठ खड़ा हुआ। ये देखकर मैं बहुत चौंक गया और मैं तत्काल ही वहां से चलकर आपके पास आ गया। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़ उठ रही है, लेकिन मुझे मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए मैं चुप रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बताइए। गंगाराम कहते हैं, सुनो बुलाकी राम, यहाँ से कोसों दूर एक गांव है, चंद्रपुर। उस गांव में वीरभान नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था मीना। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण का था। उनका एक बेटा था जिसकी आयु 10 साल की हो चुकी थी। ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता उसी के सहारे वो अपनी जिंदगी बिताते थे। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना कठिन होता जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा है कि 1-2 दिन में ये गांव छोड़कर किसी बड़े शहर को चले। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहाँ किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जिंदगी जिएंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो हम वापस लौट आएंगे और उस पैसे से कोई व्यापार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? तो ब्राह्मण की पत्नी कहती है, मेरी राय तो वही है जो आपकी है। जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण बहुत परिश्रमी आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपए इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाहिए थी। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देख कर आए हो। और ब्राह्मण उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेसी हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की खोज में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहाँ हम सुरक्षित रह सकें?
कोई चीज तो नहीं है तुम्हारे पास, मतलब रुपया पैसा? वैश्य ने उससे पूछा। तो ब्राह्मण ने कहा, वो तो है सेठ जी, इसलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह की बात कर रहा हूँ। तो वैश्य कहता है, देखो भाई, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आता, तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वो मेरे पास जमा करवा दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन वापस ले लेना। तो ब्राह्मण कहता है, ठीक है सेठ जी, आप इस शहर के सम्मानित नागरिक हैं, हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं, उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने पैसे उस वैश्य के पास जमा करवा देता है। वो रात ब्राह्मण और उसका परिवार सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट लेता है। सुबह जब सेठ ने दुकान खोली तो ब्राह्मण ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गई। उसने तेज आवाज में पूछा, कौन सा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में विवाद होने लगा। पड़ोसी और राहगीर जमा हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने जब विवाद खत्म करने के लिए ब्राह्मण से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर ये बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? तो ब्राह्मण कहता है, हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ। जो सच बात है उसके लिए मैं कैसे भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी ये बात मंजूर है? सेठ ने कहा, हाँ बिल्कुल मंजूर है। तब ब्राह्मण से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर ये कसम खाने के लिए कहा था कि यदि उसकी कसम झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। पटेल ने कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही ब्राह्मण ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर शपथ ली, तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने ब्राह्मण को बहुत लानत दी, क्योंकि वो झूठा साबित हो गया था। ब्राह्मण की पत्नी की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे नंगा कर दिया गया हो। पति पत्नी दोनों रो रहे थे और सभी उनका मजाक उड़ा रहे थे। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी ब्राह्मण के पास पहुंचा। उसने कहा, देखो दोस्त, असली किस्सा क्या है? तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वास्तव में तुम इस सेठ को 5,000 रुपए जमा कराने के लिए दिए थे? ब्राह्मण बोला, ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा। उल्टा सभी लोग मुझे बेईमान कह रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर ये बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा किए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित हो उठेगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन ये आदमी झूठा है, इसका झूठ साबित हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए इसके बेटे की मौत हो गई। बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5,000 नहीं 10,000 रुपए वापस लौटाने होंगे। बोलो, मंजूर है? सेठ ने भी ताव में कह दिया, हाँ मुझे मंजूर है। उस व्यक्ति के कहने पर ब्राह्मण ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। ब्राह्मण का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ ये देखकर हैरान रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार ब्राह्मण को 5 की जगह 10,000 रुपए देने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाखी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति कौन था जिसने न सिर्फ ब्राह्मण के बेटे को जीवित किया, बल्कि सेठ से उसे दोगुना धन भी दिलवाया। तो सुनो।
मानव के भेष में वह व्यक्ति साक्षात कलयुग था, जो अपने कली काल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। ये कलयुग है बुलाकी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए तो उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वो वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। पटेल जी ने इतना कहते हुए बुलाकी को याद दिलाया कि सुबह एक बार फिर हमें काशी के लिए यात्रा प्रारंभ करनी है, और इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और निद्रा की गोद में समा गए। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए अपने चैनल पर रोज ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लेकर आती हूँ। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।